आज आप सब लोग अपना समय को छोड़कर यहाँ पर आए हो। 24 तारीख का दिन है। 25 तारीख को सब लोग क्रिसमस मनाएंगे, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। जब यीशु मसीह आपके बीच में आएगा तो ये 3 बातें जब आपको पता चल जाएगी, जो ये साल आपका कैसा गया मुझे पता नहीं, लेकिन आने वाला 2015 साल बहुत ही अलग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आशीषित रहने वाला है। परमेश्वर ने लाइट बनाया है, प्रकाश बनाया है। कितना टाइप का लाइट है? बहुत टाइप का, मतलब ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जीरो बल्ब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 3 टाइप का लाइट है। बोलो 3 टाइप का लाइट है। 3 टाइप का लाइट है। अगर आप सीख जाओगे आपको बहुत खुशी होगी, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये मैं हाल ही के दिनों में सीखा हूँ, इसके लिए आपको मतलब आप शायद पहले लोगों जिनको मैं बता रहा हूँ मैं सीखने के बाद। ठीक है, 3 टाइप का लाइट है। सबसे पहला जो प्रकाश है वो प्रकाश है पिता परमेश्वर का प्रकाश। ठीक है, क्योंकि पिता परमेश्वर खुद ही प्रकाश है। अय्यूब की किताब में, जो याकूब की किताब में ऐसा लिखा है कि देखो अभी हम लोग प्रकाश में खड़े हैं, लाइट में खड़े हैं, तो मेरी यहाँ पर देखो छाया पड़ रही है। दिख रही छाया मेरी? दिख रही कि नहीं? दिख रही है ना सबको? आपका हर एक का छाया आ जाता है। अगर मान के चलो स्वर्गीय पिता यहाँ पर खड़ा हो गए, यहाँ पर आकर यीशु मसीह खड़ा हो गया, तो उनकी छाया नहीं है। समझ में आया? उनका छाया नहीं आता, क्योंकि हर जगह पूरा प्रकाश ही हो जाता है। यहाँ पर छाया क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर अंधकार है पीछे, छाया आपको दिखकर आती है। समझ में आया? तो सबसे पहला प्रकाश है वो पिता परमेश्वर का प्रकाश है। दूसरा प्रकाश आपको पता है? अच्छा चलो मुझे बताओ, पेड़ पौधे बनते हैं ना, पेड़ कैसे खाना बनाते हो लोग? पेड़ कैसा खाना बनाते हैं? जैसे ये पेड़ है, ये वाला नहीं, प्लास्टिक वाला नहीं, ओरिजिनल पेड़ कैसा खाना बनाते हैं? सनलाइट से, सूरज का प्रकाश आता है। सही बात है। लेकिन हम लोग बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सूरज को बनाने से पहले पेड़ पौधों को बनाया। तीसरे दिन पेड़ पौधों को बनाया, चौथे दिन सूरज को बनाया। इसका मतलब गलत किया कि नहीं? क्योंकि पहले खाना बनाना चाहिए ना, तभी जाकर खाना बनाने के बाद पेड़ पौधे आने चाहिए। मतलब सूरज खाना है पेड़ के लिए, लेकिन पेड़ पहला बनाया तो पेड़ खाना कैसे खाएगा? तीसरे दिन पेड़ को बनाया, चौथे दिन सूरज को बनाया। ऐसा क्यों? दूसरा टाइप का जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है, उसको बोलते हैं फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पता है आप लोग साइंस में पढ़े रहेंगे। जैसे कि मान के चलो ये अगर इसको ऐसे छोटा करो ना, एकदम छोटा सा बच्चे का ना, उसमें लाइट है। वो परमेश्वर ने कहा, वो लाइट क्या है पता है क्या? परमेश्वर ने कहा था उजियाला हो। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो उजियाला हो, उजियाला हो। उससे बोलो उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा था उजियाला हो, मतलब खुद परमेश्वर प्रकाश है, उसने नीचे देखा और बोला उजियाला हो, तो पूरा उजियाला हो गया। आमीन। वो दूसरा लाइट है। और उसके बाद तीसरा जो लाइट है वो है सूरज, चांद, तारे, ये लाइट है। आमीन, हालेलुया। आपको कौन सा प्रकाश चाहिए मुझे बताओ? कौन सा प्रकाश चाहिए? वो प्रकाश जब आपके अंदर आएगा, आप मांगोगे कि पिता जो तेरा प्रकाश है वही प्रकाश मेरे अंदर रहना चाहिए। आमीन। और जहां पर भी मैं जाऊं परमेश्वर, वहां पर वो प्रकाश लोगों को दिखना चाहिए। आमीन। विश्वास करो, आप कहीं पर भी चले जाओ इस दुनिया पर, लोग आपको जब देखेंगे लोगों को लगेगा अरे ये व्यक्ति अलग व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो खूबी है, ये व्यक्ति क्या है? क्योंकि ये जब प्रार्थना में शुरू करने लगा तो लोग मुझे सामने से बोलने लगे आप में कुछ अलग बात है। आमीन। तो प्रार्थना करेंगे, उसी प्रकाश को मांगेंगे हम लोग जो पिता परमेश्वर का है, वो प्रकाश आपके अंदर आएगा। और मत्ती 5:16 ये कहता है कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। और जब तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमकेगा, कैसे चमकेगा? जब तुम पिता के भलाई के काम करोगे। आमीन, हालेलुया। मानिए इसको। देखो अब जब प्रार्थना में अगुवाई करूंगा तो याद रखो वो स्वर्ग से पूरा प्रकाश भेज देगा आपके अंदर, आपके दिल में वो चीर कर वो प्रकाश भर जाएगा और पूरा आप प्रकाश में हो जाओगे। आमीन। अगर लोगों के अगर यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा वाले लोग रहेंगे ना, तो यहाँ से कोसों दूर भाग जाएंगे, बोल के अरे बाबा इतना ज्यादा लाइट आ गया यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? ठीक है, चलो अपनी आंखों को बंद करेंगे हम लोग और हम लोग हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब लोग। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। पिता, जो प्रकाश
प्रकाश तेरा है, अनंत काल का प्रकाश, जिसमें कोई छाया नहीं रहती, वो प्रकाश पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। वो प्रकाश मुझ में बना रहने दो। पिता परमेश्वर जब मैं बाहर जाऊं लोगों को ये प्रकाश दिखने दो। लोगों ने मुझे पूछना चाहिए कि भाई ये बहन तुझ में ऐसी क्या बात है। तब मैं कहूँगा पिता मुझ में यीशु मसीह है, यीशु का प्रकाश है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमीन। अपने हाथों को वैसे ही रखो और शांत रहेंगे हम लोग। और वो प्रकाश जो पिता परमेश्वर के सिंहासन से निकलकर यहाँ पर इस जगह पर इस घर में हर एक व्यक्ति के ऊपर पिता दे रहा है, बह रहा है वो प्रकाश लेकर। वो प्रकाश का सामर्थ्य पूरी रीति से यहाँ पर भर चुका है। और ये प्रकाश, ये ज्योति जहां जहां पर जाएगी वहां से अंधकार चला जाएगा। धन्यवाद। आमीन आमीन। जोर से ताली बजाओ। आपको ये एक बात सीखे, दूसरी बात बताऊं, चलेगा आपको? ठीक है। वचन ऐसा कहता है, आप सबके लिए ये वचन है कि जो जितने भी साल के आप उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए मैं 30 साल का व्यक्ति हूँ, ठीक है, अभी 30 साल का मैं व्यक्ति हूँ। 30 साल में मेरा बहुत सारा नुकसान शैतान ने किया रहेगा। मतलब मैं किस और लेवल पर होना चाहिए था, शैतान ने नीचे खींच कर रखा रहेगा। समझ में आया? ऐसे आप सबके साथ भी हुआ रहेगा। समझ में आया? जितने भी साल के आप व्यक्ति हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना साल का नुकसान किया है उतना मैं तुम्हें 7 गुना भर कर दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास करते हो? यस। आप अंदर आकर बैठ सकते हैं। बुलाए उनको, बुलाए। बैठो कुर्सी। थोड़ा आगे आ जाओ। आप आगे। जो प्रकाश आपके बीच में आया है वो प्रकाश ही वो काम करेगा। आमीन। हालेलुया। देखो परमेश्वर को एक ही दिन काफी है आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। सिर्फ एक दिन में परमेश्वर पूरा बदल के रख देगा आपको। आमीन। आमीन। हालेलुया। ठीक है, ये वचन आपके लिए है, इस साल के लिए है। देखो क्या होता है पता है क्या, हम लोग एक वचन आता है हमारे पास कि हाँ परमेश्वर तो मुझे आशीषित करेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद हम लोग को लगता है अरे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यार, कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग उस वचन को भूल जाते हैं। वचन को भूल जाना मतलब यीशु को भूल जाते हैं। याद रखो, ये जब वचन आपके पास आएगा, ये वचन आपके पास अंदर रहना चाहिए। आपको लास्ट डे तक फाइट करना है कि परमेश्वर तूने मुझे कहा है तो तुझे आशीषित करना ही पड़ेगा। आमीन। किसी भी बात में आपको झगड़ते ही रहना कि आशीषित करना है तो करना ही है। आमीन। हालेलुया। आपको हार नहीं माननी है जरा भी। शैतान आपको बहुत गिराने का कोशिश करेगा, बहुत पीछे हटने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी उस चीज के लिए। याद रखो, मुझे इस साल में 2014 में सिस्टर एंजेलिका के द्वारा एक वचन आया था और ये दिया था सिस्टर ने मुझे, ये दिया था ना, यहाँ पर लिखा है देखो, मैंने ये 9/2/2014 को मतलब फरवरी महीने में दिया था। ठीक है सिस्टर एंजेलिका, ये वचन के द्वारा क्या है कि परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, मतलब पैसा आएगा मेरे पास। समझ में आया? पैसा आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा। अभी देखो मतलब दिसंबर तक आ गया, फिर भी पैसा, इतना अच्छा पैसा आया नहीं। तो मैं बोला क्या है यार, मतलब ये है, मतलब अच्छा मेरे पास आया, लेकिन मैं वचन को छोड़ा नहीं। मैं बोला अगर तूने दिया है तो तू करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद जो चीजें बदलना शुरू हो गई दिसंबर महीने में, बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें बदली। आमीन। हालेलुया। मतलब कम से कम एक लाख रुपया तो ऐसे आने वाला है ही है। ठीक है ना? और उसके बाद भी नया बिजनेस भी चालू होगा, उसके लिए भी आ गया। ठीक है, मतलब हर जगह से रास्ता खुला हो गया। एंड में सोचो दिसंबर महीने में, मतलब अभी दिसंबर खत्म हो रहा है। आमीन। मतलब लोगों ने फोन करके बोले आपका हो गया भाई, लेकर जाओ करके। समझ में आया? सोचो अगर मैं नवंबर महीने में ऐसे बोलता था छोड़ो करके, ये नहीं होता करके, ये इसको निकाल कर बोल देता तो नहीं हो गया भाई, टाटा, तो शैतान खुश होता था, बोलता हार गया। शैतान यीशु को बोलता था हार गया। आमीन। आपको छोड़ना नहीं लास्ट तक, क्योंकि
क्योंकि अंत में यीशु मसीह विजयी है। Amen. Amen. कोई विजयी है। ठीक है, याद रखो, आपको शैतान आपको हमेशा बोलता रहेगा कि तू हारा हुआ है, तू कभी भी सक्सेस नहीं होगा, तेरे पास कभी भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपको बोलना है कि वचन कहता है कि मैं आशीषित बनूंगा। वचन कहता है मुझे परमेश्वर ने मांगने वाला नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर ने देने वाला है। समझ में आया? ठीक है, तो यही एक वचन है। मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की इस साल के लिए क्या वचन आएगा तेरी ओर से, तो ये वचन है। तो हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 36वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ो कोई। 36 Psalms 36 उसका 9-8। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। आमीन, हालेलुया। ठीक है, देखो परमेश्वर का भवन है स्वर्ग में, पिता परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। आमीन, हालेलुया। अब पिता परमेश्वर का जो भवन है, जो घर है, उस घर का खाना आपको देने वाला परमेश्वर। आमीन। क्या लिखा है वचन में? वो तेरे जो भवन है उस भवन के चिकने भोज से खाकर तृप्त हो गए। मतलब हर एक जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, जो इस वचन को सुन रहा है, जो इस वचन को ग्रहण कर रहा है, ये वचन उसके लिए काम करेगा। उसके आगे और तू उसकी जो नदी बहती है, सुख की नदी, बोलो सुख की नदी। सुख की नदी। दुख भी है, सुख भी है। कितना लोग सुख चाहते हैं? सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है उसकी नदी बह रही है, जिस नदी का नाम है सुख का नदी, द रिवर ऑफ जॉय, द रिवर ऑफ हैप्पीनेस। वो सुख की नदी में से आपको वो जल देने वाला है। आमीन। 2 चीजें देगा आपको, अच्छा खाना भी देगा वो, और खाना ऐसे हल्का फुल्का नहीं खाना, मतलब ताज होटल में भी नहीं मिलेगा, ओबेरॉय में भी नहीं मिलेगा, सीधा स्वर्ग का मन्ना मिलेगा आपको। आमीन। वो तेरे चिकने भोज से तृप्त करेगा आपको, और उसके बाद जो सुख की नदी है उसमें से पिलाएगा। आमीन, हालेलुया। ठीक है, वचन एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ो, सब लोग सुनो वचन को। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। आमीन, हालेलुया। रेडी है इस वचन को लेने के लिए? अपने अंदर तैयार है? प्रार्थना करेंगे। चलो अपनी आंखों को बंद करो हम लोग, और हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। स्वर्गीय पिता में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो 2015 साल के लिए तूने ये वचन दिया है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से जितने भी लोग यहाँ पर है पिता परमेश्वर, इन हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूँ पिता परमेश्वर। वो भविष्यवाणी करता हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर आशीषित होने वाला है। भविष्यवाणी करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर पिता परमेश्वर, स्वर्ग खोलकर वो पिता परमेश्वर चिकना भोज इनको खिलाने वाला है। वो पिता परमेश्वर इन सारे लोगों के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि वो सुख की नदी इनके जल और इनके जीवन में पिता परमेश्वर, के घर में पिता परमेश्वर, इनके एरिया में हर जगह पर वो बहने दे पिता परमेश्वर। वो जीवन की नदी, वो सुख की नदी पीकर पिता परमेश्वर, वो पानी को पीकर वो तृप्त होने दो। वो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आई प्रोफेसी इन द नेम ऑफ जीसस एवरी इविल वर्क आई कास्ट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और हर एक जो शैतान ने रुकावट रखी है पिता परमेश्वर, वो शैतान की रुकावट को यीशु के नाम से निकाल देता हूं पिता परमेश्वर। जो दरवाजा पिता परमेश्वर 2014 तक बंद था पिता परमेश्वर, उस दरवाजे को यीशु के नाम से 2015 के लिए खोल देता हूं पिता परमेश्वर। और उस दरवाजे से पिता परमेश्वर तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा गौरव, तेरे सारे आशीष बहने दे पिता परमेश्वर। वो यीशु के नाम से वो आशीष को उड़ेलता हूं पिता परमेश्वर। स्वर्ग खुला करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो अधिकार तूने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए इन सारे बच्चों के लिए वो स्वर्ग खुला करता हूं पिता। वो पिता धन्यवाद करता हूं पिता, स्तुति करता हूं, महिमा करता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन।